बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 1 है सेट्स। एक्सरसाइज 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन हम इसका 8 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक यानी कि ऐड किया हुआ है, तो आप जो है ना लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे। आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस जो है वो देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ना क्वेश्चन 8 में जो भी स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। इफ यूनिवर्सल सेट इज, अब ये जो यू होता है ना, ये यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इफ यूनिवर्सल सेट इज 0 1 2 3 सो और 9 तक है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 0 2 4 6 8 यानी कि इवन नंबर्स हैं। बी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 जो कि ऑड नंबर कहलाते हैं। एंड सी में क्या है 1 2 3 एंड 8 रैंडम नंबर्स हैं। डी में 4 5 6 7 8 7 तक है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है रैंडम नंबर। तो सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है 1 में ए यूनियन बी। तो हम ना सारे साथ साथ जो है ना क्वेश्चन करते जाते हैं और साथ साथ जो है वो देखते जाते हैं कि ये यूनियन इंटरसेक्शन और ये सारे ऑपरेशन क्या काम करते हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सेम ये क्वेश्चन है, बस ये फर्क है कि क्वेश्चन नंबर 7 में ना ज्यादा पार्ट्स हैं और क्वेश्चन 8 में कम पार्ट्स हैं। तो अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो उसका भी लिंक मैंने ऐड कर दिया हुआ, यानी कि एक प्ले लिस्ट में ही वो सारे मौजूद होंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 7 फाइंड करके वॉच कर सकते हैं। ए यूनियन बी है, हमने फाइंड करना ए यूनियन बी। अब यूनियन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि वैल्यूज को अरेंज करके हमने एक दफा लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए है तो ए सेट आपको नजर आ रहा होगा 0 2 4 6 8। ए की जगह ए का सेट लिख दिया, फिर लिखा यूनियन क्योंकि यूनियन का ऑपरेशन करना है। और फिर बी का सेट लिखना है। बी का क्या है 1 3 5 7 9। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूनियन होता है वो क्या करता है अरेंज करके ना सब नंबर्स को एक दफा लिख देता है। तो सबसे पहले आपने देखना है स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों में क्या है। 0 है तो आपने 0 लिख लेना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यानी कि 9 तक ना अरेंजमेंट बिल्कुल सही जा रही है। दोनों में एक एक नंबर मौजूद है। और लेट करें अगर एक नंबर सेम भी आ जाता दोनों में, यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 आ जाता तो इसको भी हम एक दफा ही लिखते। तो मैं यहाँ पे 0 1 2 एंड सो ऑन 9 तक सारी वैल्यूज लिख दूंगी। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकेंड हमारे पास पार्ट है ए यूनियन डी, यानी कि हमने ना अब ए और डी के दरमियान जो भी काम होगा ना यूनियन का वो अप्लाई करेंगे, वो हम सॉल्व करेंगे। हमने ये फाइंड करना है ए यूनियन डी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए है तो सबसे पहले ए का सेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे 0 2 4 6 एंड 8। सेंटर में यूनियन। डी हमारे पास क्या है 4 5 6 एंड 7। तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ना हम सारे नंबर्स को देख लेते हैं और इन्हें लिख लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 0, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 के बाद आता है 1। 1 आपको दोनों में ही नजर नहीं आ रहा तो उसको स्किप कर देंगे। 2 3 भी नजर नहीं आ रहा दोनों में तो उसको भी स्किप कर दिया। 4 दोनों में है तो हम इसको लिखेंगे तो एक दफा लिखेंगे, ठीक है। जब हम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं ना तो एक दफा ही लिखते हैं। 6, अब 4 के बाद आता है 5, तो 5 एक सेट में है तो हम वो लिख लेंगे। यानी कि हमने एलिमेंट यहाँ पे वो लिखना होता है कम से कम जो दोनों में से किसी एक में मौजूद हो। तो मैंने लिख दिया 5। अब जो 6 है वो दोनों में है तो एक दफा लिखेंगे। 7 एक में है एक दफा लिख लिया। 8 जो है वो एक में है तो एक दफा लिख दिया। उसके बाद 9 आता है तो 9 किसी में एक में भी मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। थर्ड हमारा पार्ट है बी यूनियन सी। तो बी और सी के दरमियान जो यूनियन का ऑपरेशन है वो हमने फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया सिंपल बी यूनियन सी लिखा हुआ था तो बी का सेट लिख दिया, फिर यूनियन लिखा सेंटर में, फिर सी का लिखा। अब आपने ये नहीं हरगिज करना कि यहाँ पे भी ए बी और सी जो है वो घुसाया हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं वो यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देते हैं बी फिर सेट और फिर उसके बाद कोमा फिर यूनियन और फिर सी आ जाता है फिर कोमा और फिर सेट। ये जो है ना मेथड गलत है, ये आप इस तरीके से नहीं करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहला वैल्यू है पहली सेट है, जो पहला सेट है वो क्या है बी का है, तो आपने बी की वैल्यू यानी कि बी का सेट लिख देना है, फिर यूनियन फिर सी का सेट डायरेक्टली लिख देना है। तो अब हम जो है ना इसमें अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है 1। 1 दोनों में है तो एक दफा लिखेंगे। फिर 2 आता है 2 लिख देंगे। 3 दोनों में है लेकिन लिखेंगे एक दफा। 4 नहीं है 4 को स्किप कर दें, 4 दोनों में ही नहीं है तो 5 एक में है 5 लिखेंगे। 6 नहीं है स्किप कर देंगे। 7 है एक में यस, 8 भी है 9 भी है तो ये दोनों यहाँ पे मेंशन कर देंगे।
ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट में सी यूनियन डी है, वो फाइंड करेंगे। सी की जगह मैंने सी का सेट लिख दिया, सेंटर में यूनियन और डी का सेट अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल जो भी आंसर होगा अरेंजमेंट का वो यहाँ पे लिख देंगे। सबसे छोटा आपको क्या नजर आ रहा है 1, फिर 2, 3 एक में है तो एक में ही आप लिख देंगे। 4 भी है, यस, 5 भी है, 6, 7 और 8 भी है, 6, 7, 8। 9 नहीं है तो 9 को हम स्किप कर देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे अब ए कम्प्लीमेंट है। 5 जो पार्ट है ना उसमें ए कम्प्लीमेंट करना है, और ए कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि हमने ना यूनिवर्सल सेट में से इस ए को माइनस कर देना होता है। तो यहाँ पे मैं ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना चाह रही हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट जो भी मौजूद है हमारे पास उसमें से ये जिसका हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है ना उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो सिंपल मैंने ये कंडीशन लिख ली। अब यहाँ पे मैं सेट अप्लाई कर दूंगी। यूनिवर्सल सेट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि सो ऑन है, तो मैं सो ऑन की फॉर्म में लिख रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको सारी डिटेल में भी लिख सकते हैं। माइनस ए हमारे पास क्या है 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो अब माइनस का मतलब क्या होता है, यानी कि माइनस वर्किंग कैसे करता है। वर्किंग में हमने ऐसे देखना होता है कि जो वैल्यूज सेम नजर आ रही हैं दोनों में, उनको छोड़ते हुए जो पहले में बाकी बचता है हम वो लिख देते हैं। ठीक है, लाइक आपको 0 और 0 सेम नजर आ रहा है, इसको स्किप कर देंगे। इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो 1 जो पहले में बचेगा वो लिखेंगे। 0 और 0 सेम, स्किप कर दिया। बाकी 1 और 1 सेम नहीं है, यानी कि 1 एक में है तो इसको पहले वाले में से ही उठा के लिख देंगे। 2 और 2 सेम, स्किप कर देंगे। 3 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है तो 3 लिख देंगे। इसमें तो सारी काउंटिंग मौजूद है ना 0 to 9, तो आपने उस हिसाब से देखते जाना है। आप चाहें तो इसको सारी वैल्यू को भी लिख सकते हो। फिर 2 को भी स्किप कर दिया। अब यहाँ पे 4 मौजूद है, यहाँ पे भी 4 मौजूद है, बट बेसिकली हमने क्या कहा था कि जो सेम है उनको स्किप करते हुए दूसरी वैल्यूज को लिखेंगे। तो 4 को स्किप करेंगे, 5 लिख देंगे। फिर 6 भी है मौजूद, 7 लिख देंगे, 6 को स्किप किया। 8 8 भी दोनों में है तो 8 को स्किप करेंगे तो 9 बाकी बचा, तो 9 हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि ये हमारे पास जो है वो ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब बी कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो बी कम्प्लीमेंट का हमें पता है कि यूनिवर्सल में से जिसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है ना उसे ही माइनस कर देते हैं यूनिवर्सल में से। तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज लिख देती हूँ, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 9, और बी का सेट यहाँ मेंशन कर दूंगी मैं। अब मैं इसको देखते हुए सेट्स लिख रही हूँ, यूनिवर्सल माइनस बी का सेट। तो बी का सेट हमारे पास क्या था 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5 एंड 7, 9। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइनस में हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज सेम आपको लग रही है उनको स्किप करते हुए बाकी दूसरी वैल्यूज लिखते नहीं है। 0 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, तो फर्स्ट की वैल्यू उठा के लिखती, जो बाकी बच गई जो सेम नहीं थी। 1 और 1 सेम, स्किप किया। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 लिख देंगे। 3 और 3 सेम है, स्किप कर देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे। 5 और 5 सेम है, स्किप कर देंगे। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 लिख देंगे। 7 और 7 सेम है, इसको स्किप करेंगे, 8 लिख देंगे। 9 और 9 सेम, बाकी कुछ बचता ही नहीं फर्स्ट में, तो ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। जो हमारे पास 7 पार्ट है सी कम्प्लीमेंट, तो वो भी देख लेते हैं। उसको भी हमने यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है। मैंने यहाँ पे सारी कंडीशन लिख दी और साथ ही साथ सेट्स भी लिख दिए। अब माइनस कर देते हैं। वी नो डैट के जो सेम होगा उसको स्किप करते हुए जो पहले में बाकी बचेगा वो लिखेंगे। 0 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, तो 0 आ जाएगा। 1 भी सेम है, 2 भी सेम है, 3 भी सेम है, ये तीनों नंबर्स जो है ना वो स्किप होंगे। बाकी क्या आता है 4 लिखेंगे। 5, 6, 7। अब 8 यहाँ मौजूद है तो यहाँ पे भी मौजूद है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट में से ये वाला सेट लिया हुआ है। तो यहाँ पे 8 मौजूद है, 8 को स्किप करेंगे, बाकी क्या बचा है 9। तो 9 इसमें नहीं है, यानी कि सेम नहीं है, तो 9 यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास 8 पार्ट है उसमें डी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो डी का कम्प्लीमेंट हमें पता है यूनिवर्सल माइनस डी, जिसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसे हम यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल का सेट लिखा, माइनस लिखा और डी का सेट लिख दिया। अब देखते हैं जो सेम है उनको स्किप करते हुए फर्स्ट वाले जो बाकी बच जाएंगे ना वो लिखेंगे। 0 फर्स्ट में है, सेकेंड में नहीं है, तो 0 आ जाएगा। 1 फर्स्ट में है, सेकेंड में नहीं है, 1 भी आ जाएगा। 2 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, 2 भी लिख देंगे। 3 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, 3 भी लिख देंगे। अब 4 जो है ना फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, तो इसको स्किप कर देंगे। 5 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, स्किप कर देंगे। 6 फर्स्ट में भी है, 7 सेकंड में भी है, स्किप कर देंगे। 7 जो है ना वो फर्स्ट में भी और सेकंड में भी है, तो स्किप करके बाकी क्या बचा 8। अब देखें यहाँ पे 8 नहीं है, तो 8 लिख देंगे फर्स्ट वाले में से और 9, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, हमारे पास जो 9 पार्ट है बी कम्प्लीमेंट,
9 पार्ट है B/A, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हमने फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करना है सेकंड वैल्यू को। B/A का मतलब यही होता है कि B-A। तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख देती हूँ, सारे सेट्स लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे सेट्स लिख लिए हैं, तो अब हम माइनस करेंगे। माइनस कैसे करते हैं, जो सेम होते हैं उनको स्किप करते हुए जो फर्स्ट में बाकी बचते हैं ना वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को देख लेते हैं। 1 सेम नहीं है, 3 भी सेम नहीं है, 5 भी सेम नहीं है, 7, 8, 9 मतलब कुछ भी सेम आपको नजर नहीं आ रहा। तो हमें ये अप्लाई करना होता है ना कि जो फर्स्ट में बाकी बचता है वो लिखना है। यही चीज मैं आपको बार बार बता रही थी कि फर्स्ट में जो बाकी बचता है वही, क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो सेकंड में भी कुछ बच रहा होता है। तो अब हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यूज हमें चाहिए, तो कुछ भी सेम नहीं है, इसलिए जो फर्स्ट वाली सारी वैल्यूज होंगी ना वही हम उठा के यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और अगर आप इसको थोड़ा सा और मेंशन करें, लाइक ये किसके इक्वल आ रहा है, ये बी के इक्वल आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये बी के इक्वल है। अच्छा जी, जो हमारे पास 10 वाला पार्ट है उसमें भी सेम यही चीज करनी है हमने। D/C, यानी कि D में से C को माइनस करना है। यहाँ पे मैंने सारे सेट्स लिख लिए हैं। D का भी सेट लिख लिया, माइनस C का सेट लिख लिया। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या चीज कॉमन है, ताकि उनको स्किप करते हुए जो फर्स्ट में बाकी बचेगा वो लिख लें। तो 4 सेम नहीं है, 5 भी सेम नहीं है, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 8 ये कुछ भी सेम आपको नहीं नजर आएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, फर्स्ट में वो वाली वैल्यू लिखेंगे, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और अगर आप इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करें तो हमारे पास ये किसके इक्वल है, D के इक्वल। तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं D/C इज इक्वल